यह कहानी सर्बिया की है। शीला को डांस करना बहुत पसंद है और वह एक बेहतरीन डांसर है। लेकिन उसके माता पिता, जो एक अमीर परिवार से हैं, उसके इस हुनर के खिलाफ हैं। उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि डांस करने से उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। घर का त्याग। शीला हार नहीं मानती। वह साफ कहती है कि जब तक उसकी आखिरी सांस है, वह नाचती रहेगी। इस बात से नाराज होकर उसकी माँ उसे घर छोड़कर जाने को कह देती है। अपने सपनों के लिए शीला आधी रात को ही अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ती है। सुनसान रात और डर। रात बहुत डरावनी है और आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। चारों तरफ कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही हैं, जिससे शीला काफी डर जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सड़क के बीचों बीच बड़े अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। जॉर्डी से मुलाकात। उस लड़के को देखकर शीला पहले तो चौंक जाती है। वह लड़का शीला की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डरकर शीला मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन वह लड़का, जिसका नाम जॉर्डी है, उसे बताता है कि वह कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि एक स्ट्रीट डांसर है। जॉर्डी कहता है कि शीला को देखकर उसे जोश आ गया था, इसलिए वह उसके पीछे आया। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और शीला को जॉर्डी का अंदाज पसंद आने लगता है। ज्यों ही शीला और जॉर्डी ने एक दूसरे को गले लगाया, उसके मामा ने तलवार से जॉर्डी पर हमला कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर शीला सदमे में आ गई और बेहोश हो गई। कहानी का दुखद अंत। शीला को उसके परिवार वालों ने घर ले जाकर रस्सियों से बांध दिया ताकि वह कहीं जा न सके। लेकिन शीला जॉर्डी की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने उन्हीं रस्सियों का इस्तेमाल किया और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दीवार पर खून से लिखा था कि उसकी मौत के जिम्मेदार उसके घरवाले ही हैं। एक सुसाइड नोट से होती है, जिसमें लिखा है, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। यह खबर अखबारों में फैल जाती है कि शीला नाम की लड़की की मौत हो गई है। उसके माता पिता समाज में अपनी बदनामी के डर से बिना किसी रीति रिवाज के उसे कब्रिस्तान में दफना देते हैं। वे उससे इतने नाराज थे कि वे कहते हैं कि ऐसी संतान होने से अच्छा है कि कोई संतान ही न हो। एक डरावनी मुलाकात। कुछ समय बाद रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कैरल के साथ बाइक पर उसी रास्ते से जा रहा होता है जहां शीला और उसका प्रेमी जॉर्ज अक्सर डांस किया करते थे। अचानक सड़क के बीचों बीच एक भयानक दिखने वाली लड़की, शीला की आत्मा, आ जाती है। रॉबर्ट घबराकर अपना संतुलन खो देता है और उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है। अस्पताल का मंजर। रॉबर्ट को चोट लगती है और कैरल उसे पास के सिटी हॉस्पिटल ले जाती है। अस्पताल में भी रॉबर्ट को रह रहकर वही लड़की दिखाई देती है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब तरह से डांस करती हुई नजर आती है। रॉबर्ट घबराकर कैरल को बुलाता है, लेकिन जब कैरल वहां देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करती है कि वहां कोई नहीं है। रॉबर्ट अपनी आंखें मलता है और जब दोबारा देखता है तो लड़की गायब हो चुकी होती है। निष्कर्ष। कैरल रॉबर्ट को घर ले जाती है, लेकिन रॉबर्ट के मन में यह सवाल गहरा जाता है कि उस लड़की और उसके बीच क्या संबंध है और वह उसे ही क्यों दिखाई दे रही है। एक रात रॉबर्ट अपनी बालकनी से बाहर देखता है और उसे एक लड़की अजीब तरीके से डांस करते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। रॉबर्ट अपनी पत्नी कैरल को बुलाता है, लेकिन जब तक वह आती है, लड़की गायब हो चुकी होती है। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा कोई जोर-जोर से पीटने लगता है। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है,
दरवाजा टूट जाता है और वही सर्बियन डांसर शीला अंदर आ जाती है। मुख्य घटनाएं। शीला का बदला। शीला बताती है कि रॉबर्ट एक डिवोर्स लॉयर है और उसने कई जोड़ों का रिश्ता तोड़ा है, इसलिए वह उसे सजा देने आई है। रॉबर्ट की मौत। डरा हुआ रॉबर्ट माफी मांगता है, लेकिन शीला उस पर हमला कर देती है। कैरल डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह रॉबर्ट को मृत पाती है। कैरल का अंत। अपने पति की मौत पर रोते हुए कैरल के शरीर में भी अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसकी हड्डियां मुड़ जाती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। अंत में कैरल भी उसी सर्बियन डांसर की तरह रात के अंधेरे में सड़कों पर डांस करने लगती है।